देख लेना। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। मैं खड़ा हूं शिवाजी नगर के इलाके में, मानपुर विधानसभा, शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा में जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां और उनके कैंडिडेट अपने प्रचार कर रही है, उसी तरीके से वसीम जावेद, जो प्रोफेसर जावेद खान साहब है, उनके लड़के हैं, उनके सन है। आप जानते होंगे कि वो जो है यहाँ पर जो है एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं और एजुकेशन में जिस तरीके से प्रोफेसर ही नाम के आगे लगता है उनके, तो उन्हीं के लड़के हैं प्रोफेसर मतलब वसीम जावेद सर। इस बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके? आदमी लड़ता है अपनी सोच के लिए, आदमी लड़ता है अपने दोस्तों के लिए, आदमी लड़ता है हालात के लिए। अरे भाई, हम तो सोशल वर्कर हैं। कितनी भी कोई पार्टीज आ जाए, कितना भी कोई अपनी सोच रखे, अगर हम उससे मुख्तलिफ नहीं हैं, अगर हम खुद से गारंटी अपनी बात के ऊपर दे सकते हैं, उसके अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, तो हम तो लड़ने ही वाले हैं। क्या डिफरेंट है? आप बता रहे कि मुख्तलिफ होना चाहिए और मुख्तलिफ अब है, तो क्या मुख्तलिफ क्या है, क्या अलग चीज़ है? अलग चीज, सच्चाई तो ये है, मेरे कहने की कोई जरूरत है ही नहीं। हालात यहाँ के देख लीजिए। इन हालात जिन लोगों की वजह से है, उनको तो हम नहीं देखना चाहते। हमारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए तो हम उनसे मुत्तलिफ इसमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरे लोग जो आ करके अपनी सोच को आगे रख रहे हैं सराखों पर, हर इंसान जो सोचता है यहाँ पर सुधार ला सके और हमारे लोगों की जिंदगी सुधार सके, सराखों पर उसकी बातें, पर उसकी गारंटी कौन लेगा? मैं सिर्फ अपनी गारंटी ले सकता हूं, और ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि हमारे लोग हमारी जिंदगी में नंबर 1 रहेंगे, हम नहीं। मुद्दे क्या रहेंगे, शुरुआती मुद्दे क्या रहेंगे आपके? किस चीज़ों के ऊपर वसीम जावेद जो है चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? मुद्दे ही मुद्दे हैं दोस्त। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट पढ़िए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 39, पूरे बंबई की है 64, इंडिया की है 66, तो मानपुर की क्यों है 39 ईयर्स ऑफ एज? नशा बोलिए, रोजगारी बोलिए, क्राइम बोलिए, अरे इमीडिएट कंसर्न देख लो। पूरा शहर डंप करता है मानपुर शिवाजी नगर में, उनकी जिंदगी कम हो गई है उसकी वजह से। उसे हटा के कहीं और नहीं डाला जा सकता है? क्या हम लोग किसी और से कम हैं? क्या हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? बायोमेडिकल वेस्ट, एसएमएस कंपनी, क्या नहीं किया जाता यहाँ पर? अरे भाई, यहाँ पे 15 लोगों की आबादी है सिर्फ यहीं पर, उनको हक नहीं है अच्छी साफ हवा, अच्छी साफ एनवायरनमेंट का? तो 2 तरीके की चीजें हैं। एक जो इमीडिएटली सॉल्व होना चाहिए ताकि इंस्टेंटली हमारे लोगों को उसका बेनिफिट मिले, साफ हवा, बेहतर रहने के कंडीशंस, और दूसरी वो बुनियादी तौर से उन्हें रेक्टिफाई करना पड़ता है। जैसे कि मैं कह रहा था, हमारे साथियों के बीच में बात हो रही थी, बेरोजगारी, क्राइम, नशा, लैक ऑफ पढ़ाई लिखाई, ये एक ही भाजी में 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं। कोई अकेला नहीं प्रॉब्लम है। आप कॉलेजेस गवर्नमेंट की लाइए, इधर पे पढ़ाई लिखाई करवाइए, रोजगारी करवाइए, नशे में कोई जाएगा नहीं। ये जो मुद्दे जो आप बता रहे हैं, ये पिछले कई सालों से यही चीज़ें चलती आ रही। डंपिंग ग्राउंड की ही बात करते हैं आप। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से है, तो आपको याद होगा कि संजय निरुपम जो जिस वक्त वो कांग्रेस में थे, उन्होंने धरना किया था और डंपिंग बंद करने की बात की थी। इसी तरीके से अबू आसिम आजमी ने भी डंपिंग के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन डंपिंग जहाँ का वहाँ है, लोग आते गए और चलते गए, लोग एक खिलौना हो गए यहाँ पे इस तरीके से। मैं हूं वसीम जावेद खान। दूसरे लोग जो किए वो अपने हिसाब से किए हैं। हमारे अबू मरहूम प्रोफेसर जावेद खान ने पूरा एरिया 10 साल में बना दिया। 8 ट्रांसफार्मर में से 7 उन्हीं के जमाने में बने। बड़ी बड़ी पाइपलाइनें आ गई, रेगुलराइजेशन हो गया, इनको रहने के लिए मिल गया। उसके बाद 30 साल गुजर चुके हैं। 7 के बाद एक 8वां ट्रांसफार्मर इंस्टॉल हुआ और कुछ नहीं। 30 साल में आबादी इतनी बढ़ गई, बिजली का कुछ प्रोविजन एक्स्ट्रा नहीं किया गया। जो स्कूलें उस जमाने में खुली थी 8वीं तक की, आज भी वही हैं। तो निरुपम जी अपनी जगह पे रहे, आसिम भाई अपनी जगह पे रहे। मैं वसीम जावेद खान हूं, जावेद खान का बेटा हूं, और मेरे पास ताकत है लोगों की, जज्बा और हौसला और दिमाग और कलम की ताकत मेरे अब्बू की,
और मैं वो कर सकता हूं जो कोई नहीं कर सकता है, ये मेरी गारंटी है। लोग आप पे भरोसा क्यों करेंगे? जैसे कि मैंने जितने कहा, अभी तक का जो नेता है वो सब यही कहते हैं कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। क्योंकि मैं उस नेता का बेटा हूं जिसने कर दिया ना सब कुछ। 4 साल से मैं यहां पर हूं, अनगिनत मेडिकल कैंप्स कंडक्ट किए हमने। 4 साल से यहां पर हूं, मोबिलाइज किया है अपने लोगों को, साथियों को दूर दूर तक पहुंचने के लिए। इसीलिए ये लोग मुझ पे भरोसा करते हैं। अच्छा, अब जैसे आप कांग्रेस से थे, अभी आप जो है आजाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं कैसा सहयोग रहेगा? कांग्रेस का एक कांग्रेस के लोग साथ है अब? कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सोशल वर्कर है, मानखुर की सेवा के लिए आया है, वो हमारे साथ खड़ा है। वो पार्टी की अपने प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टी होती है, हम समझ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे लोगों को छोड़ दें। एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता सक्षम है, मेहनती है, दिल से चाहता है गोवंडी को, और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। क्या सर आपको ऐसे लगता नहीं कि सारे इस क्षेत्र में सारे ही मुस्लिम जो कैंडिडेट्स खड़े हो गए, वोटों का बंटवारा हो जाएगा? वसीम जावेद हो गए, अबू आसिम आजमी हो गए, नवाब मलिक हो गए, अतीक अहमद हो गए, ये सारे ही लोग, तो फिर वोटों का जब बंटवारा हो जाएगा तो सत्ता कहाँ जा सकती है? बंटवारा हो, पर हमें फेथ है हमारे लोगों पर। और जैसे कि मैंने कहा, लड़ाई लड़ी जाती है एक सोच के लिए, लड़ाई लड़ी जाती है दिल से, लड़ाई लड़ी जाती है साथियों के लिए। माइनॉरिटी के कितने भी लीडर खड़े हो रहे हों, वो अपनी सोच के हिसाब से खड़े हो रहे हैं। वोटों का बंटवारा हो जाए, होने वाला है, वो भी हम समझ सकते हैं, पर हम अपने साथियों को समझा रहे हैं कि घर घर तक जाके समझाइए कि सही आदमी को सपोर्ट करने से सब कुछ बदल सकता है, गलत आदमी को सपोर्ट करने से कुछ नहीं बदलेगा। जो 15 साल से हो रहा है वो फिर से होने वाला है। लोगों के दिल में एक डर भी फैलाया जा रहा है कि अगर इस बार नेता बदले तो जो 3 माले के घर है वो तोड़ दिए जाएंगे, तो क्या लोगों का रुझान बदल सकता है इसको लेकर के? क्यों? ये जो लोग हारने वाले हैं वो तोड़ने वाले हैं। आपने कहा ऐसा एक डाउट है कि 2 उनका मालिये तोड़ दिए जाएं। ये तभी पॉसिबल है कि जो हारेगा वो जल करके तोड़वाएगा, नहीं तो अब तक नहीं टूटा, अब क्यों टूटेगा? इनफैक्ट अगर रेगुलराइज करेंगे। अगर वो हार जाते तो और वसीम जावेद अगर जीत जाते तो क्या ये चीजों के ऊपर क्या क्या चीजें होंगी? मैं तो रेगुलराइज करवा देना चाहता हूं सारे घरों को। अरे गरीब लोग रहते हैं। अब तक क्यों नहीं हुए सर? 15 सालों से लोग इस चीज में रह रहे हैं, 15 सालों में सारी चीजें बदल जाती है, तो अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सरकार से इस चीज की मांग की गई कि इसको लीगलाइज कर दिया जाए? क्योंकि जावेद खान नहीं है ना यहाँ पर। जावेद खान होते तो कभी का हो गया होता है। फेलियर क्या लगता है आपको इस इलाके में? फेलियर है, देखिए कोई भी अगर काम करना चाहते हैं आप, तो पहले लगता है एक डिजायर वो काम करने का, दूसरी बात जो लगती है एक अकल, वो काम को कैसे किया जाए, तीसरी बात लगती है कलम की ताकत। जब किसी में तीनों चीज नहीं है तो कैसे होगा वो? वसीम जावेद खान, जैसे वसीम भाई तो आपका नाम है, जावेद खान साहब 1985 में जो है वो कांग्रेस से पहला उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वो जीते भी थे। उसके बाद में ऐसा लोगों का भी कहना है कि उन्होंने नवी मुंबई में और जुहू वगैरह के इलाके में कॉलेज की शुरुआत की, लेकिन इस इलाकों को उन्होंने देखा नहीं। सारी स्कूलें जो बनाई गई है उन्हीं के जमाने में बनाई गई थी। कोई भी याद रखना, बिल्डिंग अगर बनाना है ना तो 10वां माला पहले नहीं बनता है, पहले बुनियाद बनती है, ग्राउंड फ्लोर बनता है, पहला दूसरा तीसरा, तब जाके 10वां माला बनता है। सारी स्कूलें जो आज हैं बनाई गई है 1985 से 95 के दौरान। 95 का इलेक्शन अगर नहीं हारे होते बाबरी मस्जिद की शहादत की वजह से, तो सारी डिग्री कॉलेज इधर पे होती। जहां तक बात रही बनाई हुई, हमारी बनाई हुई, यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस की जरूरत नहीं है दोस्त। ये गरीब लोग हैं, इन्हें चाहिए गवर्नमेंट एडेड, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कॉलेजेस, अस्पताल, जिस तरीके की स्कूल है गवर्नमेंट। अस्पताल तो है बाजू में, यहीं पे बनाया हुआ है 7 माले। वो एक मैटरनिटी नर्सिंग होम है। हम चाहते हैं एक फुल फ्लेज अस्पताल सारे डिपार्टमेंट्स का, और ये नर्सिंग होम अभी भी चालू नहीं हो पाया तरीके से, पर अस्पताल जो हम कह रहे हैं उसमें सारे डिपार्टमेंट्स हो। टीबी की तकलीफ है उसके लिए ट्रीटमेंट हो, कैंसर का प्रॉब्लम है उसके लिए ट्रीटमेंट हो, रेडियो डिपार्टमेंट हो। जिस किस्म का अस्पताल यहाँ के 15 लाख की आबादी को चाहिए, उस किस्म का कुछ भी नहीं है, और वो इकलौता एक नर्सिंग होम अभी बना है। अच्छा, अभी इलाके में पछला मतलब काफी टाइम से नशा, एजुकेशन, कब्रिस्तान,
गंदगी और इलीगल जो चीज़ें बनी हुई है उसको रेगुलराइज करना, इतने सारे काम हैं। कैसा कौन सा पहला काम रहेगा जो सबसे पहले आप करेंगे? सबसे पहला काम है डंपिंग ग्राउंड हटाना, एसएमएस कंपनी को शट करना। दूसरा काम है डिग्री कॉलेजेस का बंदोबस्त करना ताकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो सके। तीसरा काम है डंपिंग ग्राउंड से अगर जाते हैं तो गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसीज की ऑफिसेज बने ताकि हमारे लोगों को नौकरी मिले। तो इस किस्म से एक एक करके किया जाएगा। 1927 में डंपिंग ग्राउंड की शुरुआत हुई थी, इतने सालों से डंपिंग ग्राउंड, कई टन कचरा है, कैसे होगा? जादू की छड़ी तो नहीं कैसे घुमाया और डंपिंग ग्राउंड बंद हो गया, ये तो एक जुमला वाला बात हो। एक वक्त था जब यहाँ पर आबादी नहीं थी, तो उस वक्त पर इसे डंपिंग ग्राउंड की लोकेशन बना करके इसे सिलेक्ट किया गया। पर जब आबादी आ गई तो उसकी शिफ्टिंग के लिए कदम भी उठाए कांग्रेस की गवर्नमेंट ने। जमीन भी है उनके पास बहुत बड़ी हेक्टर्स में, तलोजा में, वहां पर आबादी इस वक्त पे नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जब से हमारे विधायक साहब आए हैं सारा का सारा काम रुक चुका है, अटक चुका है। अच्छा बताइए कि अभी नवाब मलिक है, अबू आसिम आजमी है, वसीम जावेद है और MIM से अतीक सर है, इतने ही सारे लोग इस इलाके में खड़े हैं। क्या लग रहा है टफ फाइट किससे रहेगी आप? हम ये जीत रहे हैं इलेक्शन, ये इलेक्शन हमारा है क्योंकि जनता हमारे साथ है। जहां तक बात रहती है टफ फाइट ये वो तो कैसे रोज हालात बदलते हैं। फाइट होगी तो दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा, चौथा कौन आएगा, नंबर 1 तो हम ही आने वाले हैं। क्या लगता है आपको बदलाव होना चाहिए किस चीज में? गोवंडी में? गोवंडी में दोस्त मैं और आपसे गोवंडी कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो मैं गोवंडी के बारे में बदलाव के बारे में ही बात हम कर रहे हैं। बदलाव आना चाहिए, ये सवाल मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। बस आंख उठा के देख लीजिए और बोल दीजिए आप खुद, क्या हमारा हक नहीं है? सिर्फ बांद्रा, खार, बंबई, भाई कल्ला, नागपुर, हमारा भी उतना ही हक है। बदलाव तो आना ही चाहिए और आएगा विदाउट फेल। कैसे नशे के ऊपर कैसे वसीम जावेद अगर जीतते हैं तो नशे के ऊपर कैसे जो है कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे करेंगे? देखिए पहली बात तो जो नशे में डूबे हुए हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे बच्चे हैं। उन्हें दुश्मन समझ के मारा जाए, अंदर डाला जाए, हम उससे सहमत नहीं है। उन्हें रिहेबिलिटेशन कराएंगे, हम रिहेबिलिटेशन के उनको नौकरी दिलवाएंगे। जहां तक बात रही है नशे बेचने वाले लोग, रोजगारी अगर आप दे दो वो भी कारोबार क्यों करेगा कोई? और जो लोग एक्चुअली इसके अंदर मेन है कल्प्रिट्स, उनके ऊपर हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अथॉरिटी ला करके एक्शन लिया जाएगा। सारी की सारी पूरी ताकत लगाई जाएगी, नारकोटिक्स कंट्रोल की, पुलिस की, कॉर्पोरेशन की, CCTV कैमरेज लगाए जाएंगे पूरे एरिया में। स्ट्रीट लाइट जो फूट चुकी है आधी से ज्यादा, उनको दोबारा रेक्टिफाई किया। सारे काम 5 साल में हो जाएंगे दोस्त, उससे कई जल्दी हो जाएगा। 15 साल तो अभी गुजर गए। नहीं, हम कह रहे हैं हम 5 साल भी नहीं हमें लगे, उससे कम समय लगने वाला है ये सारे काम करने के लिए विदाउट फेल। तो मुझे एक सवाल समझना था आपसे कि वसीम जावेद का ओरिएंटल कॉलेज है, बहुत सारे गोवंडी के बच्चे यहाँ से एडवोकेट बन रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और वसीम जावेद के काफ़ी सारे अलग अलग बिजनेस है, तो क्यों वसीम जावेद सारी चीज़ों को छोड़ के अचानक राजनीति में क्यों? दोस्त मतलब पावर चाहिए, क्या चाहिए? नहीं, पैसे तो है। पावर की तो जरूरत ही नहीं है, सच बताऊं, और किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए, हम है पब्लिक सर्वेंट, ये रिकॉर्ड पे ले लेना, मैं इनका नौकर हूं, समझे? एक खाली आप खाली आप नौकर हैं या सारे? अभी आपको बता रहा हूं मैं बात। कौन कौन लोग? मेरे नाम थोड़ा सा। पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है लीडर को, पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है पुलिस को, पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है BMC को। पब्लिक सर्वेंट का मतलब आम आदमी का नौकर। हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, ये गवर्नमेंट के सिस्टम में लिखा हुआ है। हम तो सारे के सारे जो लोग होना चाहिए, हमें नौकर बन के चाहिए, बने हैं बादशाह। कॉर्पोरेटर हो गए, MLA हो गए, कॉर्पोरेटर हो गए, MLA हो गए, पुलिस हो गई, कॉर्पोरेशन हो गए, ये BMC के ऑफिसर हो गए। दोस्त, हर आदमी पब्लिक सर्वेंट है यार। अच्छा, जो लोग मैं देखा मतलब स्थानिक लोग यहाँ से इलेक्शन जीतने के बाद कुछ नहीं होता, अचानक से फिर कारों में घूमने लगते हैं और फिर एरिया से ही शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ जैसे आप बताया कि हवा साफ नहीं है। ये रीज़न हो सकता है कि लोग यहाँ से नवी मुंबई की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। उसको कैसे देखते हैं आप लोग? क्या वसीम जावेद की प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी इस इलेक्शन को जीतने के बाद? हर आदमी अलग होता है, हर आदमी अपनी सोच के हिसाब से काम करता है। मैंने कोशिश की है अपनी सोच को समझाने की यहाँ पर। वो सोच को लेके आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, हमें किसी चीज़ के ऊपर वाले ने, हमारे अब्बू हमें दिए, जिनसे हमें सोच मिली हमारी। हम पढ़ाई लिखाई करके कारोबारी आदमी बने,
पर आज इतना सब कुछ अगर मिलने के बाद हम अपने साथियों को मदद नहीं कर सके तो उसमें कोई मायने नहीं है। ये रिकॉर्ड पे ले लीजिए, एक चीज नहीं लेंगे और सब कुछ दे देंगे इनके लिए हम, ऑन रिकॉर्ड। क्या मैसेज रहेगा यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग पार्टियाँ जो है मैदान में उतरी है, तो लोग कैसे नेता को चुने और क्या क्वालिटी देख करके वो वोट करे, कैसा फ्यूचर देख करके वोट करे, तो क्या मैसेज और संदेश रहेगा लोगों के लिए? आपका वोट आपका पर्सनल है, वो एक तरीका है आपकी चॉइस को जाहिर करने का, राइट? किसे वोट देना है वो आपकी चॉइस है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें वोट आप दीजिए, बट अगर आपको हमारी बातें ठीक लगती हैं और जानते हुए कि हम पढ़े लिखे आदमी कलम की ताकत इस्तेमाल करने की क्षमता रखते हैं और दिल हमारा एकदम सच्चा है, और अगर आप ये बात मान सकते हैं तो ज़रूर हमें चुनना, ज़रूर हमें वोट देना। अगर आपको लगता है किसी और को वोट देने में आपकी भलाई है, वो आपका पर्सनल चॉइस है, हम इस चीज़ में जिद नहीं कर सकते, वो आपका वोट है, आपका हक है। और हम बस गुजारिश कर सकते हैं कि दोस्तों मिल कर के साथ में एक नया बदलाव लेके आओ। बहुत हो चुका है ये तमाशा। तो ये वसीम जावेद हमारे साथ थे, और जिस तरीके से सारे ही अलग अलग लोग यहाँ पर खड़े हो रहे, तो लोगों की ये भी डिमांड है कि एक पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए। तो इस तरीके से वसीम जावेद, जो कि काफ़ी एक पहचानी हुई हस्ती है, क्योंकि प्रोफेसर जावेद खान साहब जो है काफ़ी फेमस थे, जिस तरीके से जो वो मंत्री रह चुके, एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके, उन्हीं के ये बेटे हैं। अब देखना ये रहेगा कि लोग किस नेता को चुनते हैं और शिवाजीनगर मानकुर्द से किसको इस सीट पर बिठाते हैं। मैं आमिर, नुक्कड़ न्यूज़, गोवंडी।